कहा जाता है ना कि बहुत सारे लोगों का जन्म एक साथ होता है। कई लोगों का यह प्रश्न होता है, कई लोगों के मन में ये विचार आता है, लोग भ्रमित रहते हैं कि एक साथ बहुत सारे लोगों का जन्म होने के बाद भी लोग अपनी अपनी अलग अलग दशा कैसे व्यतीत करते हैं, काटते हैं। दशा तो एक ही होनी चाहिए। जैसे एक समय पे 100 लोगों का जन्म हुआ, तो वो 100 लोगों की दशा एक ही क्यों नहीं है? क्यों अलग अलग? कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है, कोई अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहा है। किसी के जीवन में संकट है, दुख है, किसी के जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, आज उसके ऊपर बात करेंगे। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा आज की इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा कि क्यों ऐसा होता है कि एक साथ जन्मे लोगों का भी जीवन अलग अलग तरह से व्यतीत होता है। हेलो दोस्तों, एस्ट्रो वास्तु अभी चैनल पर मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर इस वीडियो को आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही एक शुभ मुहूर्त है। तो हम बात कर रहे थे कि क्यों एक साथ जन्म लेने के बाद भी लोग एक जैसा जीवन व्यतीत क्यों नहीं कर पाते हैं। लोग कहते हैं कि ग्रह नहीं होता, ग्रह दशा नहीं होती। उस चीज को आज मैं कोशिश करूंगा ये प्रूव करने की कि ग्रह होते हैं, ग्रह काम करते हैं, और ज्योतिष होता है, ज्योतिष हमारे जीवन में काम कैसे करता है। सबसे पहले जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे 100 लोगों ने एक साथ जन्म लिया, ठीक है। 100 लोगों की जो हस्त रेखाएं हैं, हाथ की रेखाएं हैं, वो कभी भी आप देखेंगे तो एक जैसी नहीं रहेंगी। सबसे पहली जगह तो ये प्रूफ हो गया कि सबकी हाथ की रेखाएं अलग अलग होती हैं। किसी की भाग्य रेखा 2 मूवी होती है, किसी की मस्तिष्क रेखा 2 मूवी होती है, किसी के हाथ की रेखाओं में एम बना होता है जिसे हम मनी कहते हैं, किसी की हाथ की रेखाएं बहुत सारी कटी हुई होती हैं। तो इस तरीके से अलग अलग हाथ की रेखाएं ये दर्शाती हैं कि हमारा जीवन अलग अलग तरह से व्यतीत होगा। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें, दूसरा रीजन यह है कि जो हम अलग अलग जगह पर जन्म लेते हैं। जैसे मुंबई में किसी का जन्म हुआ, ठीक है, लेकिन किसी का जन्म दिल्ली में हुआ, किसी का जन्म साउथ में हुआ, किसी का जन्म ईस्ट डायरेक्शन में हुआ, कहीं पे भी हुआ। तो अगर समझ लीजिए कि 4 स्थान पे 4 लोगों का जन्म हो रहा है, तो उनका ना जन्म होने के बाद लगन चेंज हो जाता है। जैसे मुंबई में जन्म हुआ तो लगन स्वामी जो है वह धनु राशि हो गई। लेकिन अगर यही जन्म किसी बच्चे का सेम समय पर, सेम टाइम पर दिल्ली में या नॉर्थ में हो रहा है, तो उसका लगन हो जाएगा मिथुन लगन। एक ही एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लीजिएगा। अगर आप लोग चाहिए तो आप लोग ऑनलाइन किसी भी कुंडली सॉफ्टवेयर में इसे चेक भी कर सकते हैं। साथ में अगर सेम टाइम पे किसी बच्चे का, किसी व्यक्ति का जन्म होता है साउथ में, तो वह हो जाएगा सिंह लगन। उसी तरीके से ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन, बंगाल में या फिर एमपी में कहीं पे भी किसी ने जन्म लिया, तो उसका लगन जो है चेंज हो जाएगा। किसी का हो जाएगा वृश्चिक लगन, किसी का हो जाएगा वृषभ लगन। तो लगन चेंज हो जाता है। ग्रह उसी राशि में रहेंगे, लेकिन लगन चेंज होने का मतलब क्या है, जो हमारी जन्म कुंडली रहती है उसके जो 12 भाव रहते हैं, उसके 12 भाव में वो जो राशि होती है वह अलग अलग भाव में चली जाती है, अलग अलग सिटी में जन्म लेने के बाद। ये कैसे होता है? क्योंकि ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता है ना, वो जो दिशा होती है पृथ्वी पर, हम जिस भी दिशा में जन्म लेते हैं ना, उस दिशा से अगर हम ब्रह्मांड को देखें तो हर जगह की स्थिति अलग अलग होती है। उसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहते हैं। तो अलग अलग स्थान पर जन्म लेने से सबकी जो लगन है वो चेंज हो जाती है। सबके जो भाव है, उस भाव में जो राशि है वो 12 भाव में, वो समझ लीजिए किसी का लगन धनु से शुरू हो जाएगा, किसी का वृषभ से, किसी का वृश्चिक से, 12 राशि में से किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये आप लोगों को समझा कर नहीं समझ रहा है तो आप लोग गूगल कर सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन कुंडली सॉफ्टवेयर पे जाइए और अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। 4 अलग अलग स्थान की जन्म कुंडली बनाकर देख लीजिए। ये हो गया दूसरा पॉइंट कि सबकी दशा अलग अलग क्यों होती है, सब सेलिब्रिटीज क्यों नहीं बन जाते हैं एक ही समय पर जन्म लेकर। तीसरा, चंद्रमा। आप लोग कहेंगे अगर अभी जन्म हुआ तो चंद्रमा वृषभ राशि में है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो चंद्रमा तो वृषभ राशि में, लेकिन जैसे मैंने कहा लगन चेंज हो जाता है। तो किसी का चंद्रमा तीसरे भाव में चला जाएगा तो उस बच्चे का मन अशांत रहेगा। किसी का 5वें भाव में चला जाएगा तो वो जो व्यक्ति रहेगा बहुत ही ज्ञानी रहेगा। किसी का 6ठे भाव में चला जाएगा तो हो सकता है वह बीमार रहे, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों का जीवन दिखाता है हमारी जन्म कुंडली या फिर ज्योतिष। उसके बाद और भी रीजन है, जैसे वास्तु। अगर किसी का जन्म हो रहा है, ठीक है, एक साथ 10 लोगों का जन्म हो रहा है, लेकिन ये निर्भर करता है कि वो 10 लोग रहते कैसे हैं, रहते किस घर में हैं। कोई
समझ लीजिए नॉर्थ ईस्ट के जोन में घर में रह रहा है, तो कोई साउथ के डायरेक्शन में घर में रह रहा है, किसी के घर में अलग प्रकार का वास्तु दोष है तो किसी के घर में अलग प्रकार का वास्तु दोष है, किसी के घर में वास्तु दोष बहुत कम है तो उसे उसकी दशा का बहुत अच्छा परिणाम मिल रहा है तो बहुत तरक्की कर रहा है, किसी के घर में बहुत ज़्यादा वास्तु दोष है तो उसकी दशा के हिसाब से उसको परिणाम मिल रहा है तो वो दुखों को काट रहा है। तो ये भी मैटर करता है कि दशा किस हिसाब से लोगों की अलग अलग बीतती है। यही रीज़न है कि एक साथ जन्मे हुए व्यक्ति भी जो होते हैं ना, वह सब के सब पूरे सेलिब्रिटीज नहीं बनते हैं या फिर सबके सब गरीब नहीं होते हैं, दुखों को नहीं काटते रहते हैं, सबके सब अलग अलग दशा को भोगते हैं। दशा जो निर्धारित होती है ना, महादशा अंतरदशा, वह सबको अपने अपने अनुसार भोगना ही होता है दोस्तों। ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो जो माता पिता की कुंडली होती है, आप बोलेंगे कि फिर भी एक सिटी में, जैसे मुंबई सिटी में अगर बात किया जाए, मुंबई सिटी में एक साथ 10 लोगों का एक हॉस्पिटल में जन्म हुआ। अब आप बात करेंगे कि वो 10 लोगों की दशा एक जैसे क्यों नहीं हुई, शनि की 7.5 एक 10 लोगों के ऊपर एक ही जैसे काम क्यों नहीं कर रही है, किसी को राजा किसी को रंग क्यों बना रही है, उस पर बात करते हैं। तो अगर उसकी बात की जाए तो जो 10 लोगों की कुंडली है ना, अगर 10 लोगों की कुंडली बनाएंगे तो वो सेम बनेगी क्योंकि एक ही हॉस्पिटल बने, एक ही लगन होगा। लेकिन जो उनके माता पिता की कुंडली, उनके भाई की कुंडली है, कभी वो उठाकर देखिए, वो सर्च करके देखिए। हो सकता है कि माता पिता की कुंडली में बच्चे के स्थान पे गुरु की दृष्टि जा रही हो, भाई की कुंडली में भाई के स्थान पे जो होता है तीसरा भाव होता है, वहां पे गुरु की दृष्टि जा रही हो। तो ये भी बहुत मैटर करता है दोस्तों, ये पता करने के लिए कि जातक के जो रिलेटिव हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो उनके घर के फैमिली मेंबर है, उनकी कुंडली से जातक को कितना फायदा मिल रहा है। ज्योतिष इतना गहरा सब्जेक्ट है, इसके लिए तो हर कोई इसे नहीं समझ पाता है और लोग इस पर जल्दी भरोसा नहीं करते, भ्रमित हो जाते हैं किसी के भी कहने पर। तो आप लोगों को कभी भी अगर ये पता करना है तो आप लोग अपनी फैमिली की भी कुंडली देखिए कि उनके कुंडली के हिसाब से जो आपका स्थान है उनके कुंडली में, उस पर कहीं गुरु की दृष्टि तो नहीं जा रही है, इसके लिए आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं, या फिर शनि की दृष्टि तो नहीं जा रही है जिसकी वजह से आप लोगों के ऊपर दुखों का पहाड़ इस टाइम पर घिरा हुआ है। तो उस चीज़ का आप उपाय भी कर सकते हैं जो मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बता दिया। इसके साथ ही अगर देखा जाए एक चीज़ और हम शेयर करेंगे, शनि की 7.5 एक जैसा प्रभाव सबके ऊपर क्यों नहीं डालती है, क्योंकि जैसे लगन चेंज होता है ना दोस्तों, वैसे ही शनि भी अपने भाव को बदलते हैं। राशि में उसी में रहेंगे लेकिन भाव बदल जाएगा। जैसे किसी के लगन में अगर शनिदेव बैठे हैं तो उसे ज़्यादा परेशान करेंगे, किसी के 12वें घर में बैठे ज़्यादा परेशान करेंगे, किसी के 11वें घर में पंचम में बैठे हुए हैं और 7.5 आ रही है तो वो व्यक्ति उतना सुख को भोगता है, वो व्यक्ति उतने दुख को नहीं भोगता है जितना शनि 6ठे भाव में और 8वें भाव में बैठकर शनि दुख देते हैं। तो ये थी कुछ बातें दोस्तों जिसके वजह से मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि एक साथ जन्म होने के बावजूद उसके बाद भी लोग अपनी दशा को अलग अलग तरह से क्यों व्यतीत करते हैं। तो ग्रह दशा के ऊपर विश्वास करना कितना है ज़रूरी, ये मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को इस पे कुछ भी कंफ्यूजन है या फिर कुछ भी डाउट है तो मुझे नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं कोशिश करूंगा इसका सही उत्तर देने का। चलता हूं, मिलूंगा नए वीडियो के साथ। हरि ओम।